श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी संबंध अचानक नहीं बनता और कोई भी आकर्षण यूं ही नहीं पनपता। जब एक शादीशुदा महिला किसी पुरुष की ओर खींचने लगती है तो वह खुद को एक गहरी द्वंद्व में पाती है। एक ओर सामाजिक जिम्मेदारियां और दूसरी ओर उसकी आत्मा की प्यास, उसका अकेलापन, उसका अव्यक्त प्रेम। कृष्ण मानते हैं कि प्रेम किसी भी बंधन को नहीं मानता। वह जहाँ स्पंदन महसूस करता है वहीं बहने लगता है। अगर कोई शादीशुदा महिला आपसे जुड़ने लगी है तो वह 3 इशारे जरूर देगी, लेकिन यह इशारे सतह पर नहीं होते बल्कि गहराई में छुपे होते हैं। पहला इशारा, उसकी आंखों की भाषा। स्त्री की आंखें उसकी आत्मा की सबसे पारदर्शी खिड़की होती है। जब कोई शादीशुदा स्त्री किसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है तो उसकी आंखों में एक अलग तरह की कोमलता, आत्मीयता और थोड़ी सी बेचैनी दिखाई देने लगती है। वह आपको देखकर मुस्कुराएगी, लेकिन उस मुस्कान में एक गहराई होगी, एक रुकावट होगी, एक सवाल होगी। क्या तुम भी मुझे वैसे ही महसूस करते हो जैसे मैं तुम्हें करने लगी हूँ? उसकी नज़रें अक्सर आपको ढूंढती है और जब आप उसे देखते हैं तो वह नज़रें झुका लेती है, लेकिन तुरंत फिर से आपको देखने लगती है। यह आंखों का खेल नहीं बल्कि आत्माओं का संवाद होता है। यह एक इशारा है जो शब्दों से नहीं बल्कि मौन से व्यक्त होता है। दूसरा इशारा, उसकी उपस्थिति में कई सजगता। श्री कृष्ण कहते हैं जब प्रेम भीतर से उठता है तो उसका शरीर भी उसका प्रतिबिंब बन जाता है। अगर कोई शादीशुदा महिला आपसे जुड़ने लगी है तो वह आपके आसपास कुछ ज्यादा सजग और सज धज कर आने लगेगी। वह चाहे ऑफिस हो, पड़ोस में हो या किसी सोशल सर्कल में। जब भी आप उसके पास होंगे वह अपने बालों को ठीक करेंगी, अपने कपड़ों पर ध्यान देगी और कोशिश करेंगी कि आप उस पर ध्यान दें। ये सजगता दिखावा नहीं होती, यह एक प्राकृतिक भाव होता है जो स्त्री के भीतर प्रेम की लहर से उठता है। वह चाहती कि आप देखें, महसूस करें और उसकी उपस्थिति को नोटिस करें। तीसरा इशारा, जब कोई स्त्री अपने अंतर मन की बात किसी पुरुष से करती है तो वह अनजाने में उसे अपने प्रेम के क्षेत्र में बुला रही होती है। एक शादीशुदा महिला जब किसी पुरुष से जुड़ने लगती है तो वह धीरे धीरे उसे अपने जीवन की गहराई साझा करने लगती है। वह अपने पति से जुड़े तनाव, अपने अकेलेपन, अपने अधूरे सपनों के बारे में बात करती है, लेकिन वह यह सब किसी शिकायत के रूप में नहीं करती बल्कि एक विश्वास के रूप में, एक निमंत्रण के रूप में वह कहती है, तुमसे बात करके अच्छा लगता है, या तुम मुझे समझते हो, या काश कुछ लोग ऐसे होते जो मेरे मन को समझ पाते। यह वाक्य साधारण नहीं होते, यह प्रेम के बीज होते हैं जो उसकी हृदय में अंकुरित होते रहते हैं। अगर किसी स्त्री को अपने वैवाहिक जीवन में समझ, प्रेम, अपनापन और आत्मिक जुड़ाव नहीं मिलता तो वह धीरे धीरे भावनात्मक रूप से सूखने लगती है। और जब कोई व्यक्ति जो संवेदनशील हो, समझदार हो, उसके मन को छू ले तो वह आकर्षण अंकुर फूटता है। यह कोई नैतिक या अनैतिक सवाल नहीं है बल्कि अस्तित्व की एक सच्चाई है। यह केवल आकर्षण नहीं, आत्मिक जुड़ाव है। कृष्ण भी यही कहते हैं कि एक स्त्री जब किसी दूसरे पुरुष से जुड़ती है तो वह सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक स्तर पर जुड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं जब भी कोई स्त्री किसी बाहरी पुरुष की ओर आकर्षित होती है तो यह प्रेम केवल तलाश नहीं होती, उसके भीतर की कराह होती है, एक पुकार होती है जो कह रही होती है कि मुझे समझो, मुझे सुनो, मुझे महसूस करो। ऐसी स्त्री टूटती नहीं, वह खुद को समेटती है, वह खुद को संभालती है, लेकिन कहीं न कहीं वह चाहती है कि कोई हो जो उसकी आत्मा को छू ले, उसकी खामोशी को सुने और उसकी भावनाओं को महत्व दे। अब सवाल यह है कि उस पुरुष को क्या करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं यह बहुत स्पष्ट है। अगर कोई स्त्री तुम्हारी ओर खींच रही है तो पहले उसे समझने की कोशिश करो। मत दौड़ो उसकी ओर, मत कूदो उस मोह में। उसे समझो और अपने भीतर झांको कि क्या तुम भी वैसा ही अनुभव कर रहे हो या यह केवल उसकी स्थिति का लाभ उठाना चाहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम तब तक पवित्र नहीं हो सकता जब तक उसमें जिम्मेदारी ना हो। ऐसी स्त्री बहुत नाजुक स्थिति में होती है। वह एक ओर अपने पति, समाज, बच्चों और घर के बंधनों से बंधी होती है और दूसरी ओर वह उस आकर्षण में बहने लगती है।
जो उसे भीतर से सुकून दे। यह उसका दोष नहीं है, यह उसकी अधूरी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। और अगर आप एक संवेदनशील पुरुष हैं तो आपको उस स्त्री के जीवन को तोड़ना नहीं है, बल्कि उसे सहारा देना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।